अब से कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीएल के सर्वे सर्वर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है कि धर्मशाला में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, वो भी आईपीएल पर। सबसे पहले कि इस बार का आईपीएल कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी साथ साथ हो रहे हैं, तो शेड्यूलिंग से लेके तमाम लॉजिस्टिक, तो कितनी मतलब आपके सर पे हेडेक कहा जाए एज ए चेयरमैन। निश्चित तौर पर ये चुनौती है, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और बहुत बड़ा देश है, 7-8 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन बीसीसीआई उसके लिए तैयार है। आपने देखा कोविड के समय में भी जो संकट था पूरे विश्व पर, तब भी हमने वो चुनौती को स्वीकार किया और आईपीएल बड़ा सक्सेसफुली तब भी किया था। और मैं मानता हूँ कि जैसे ही चुनाव की तिथियों का आएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसके बाद हम तय करेंगे कि नेक्स्ट सेट ऑफ मैचेस कहाँ होंगे, वेन्यूज़ उस तरीके से हम तय कर पाएंगे। और चुनौती है, लेकिन हम उस पर पार पाए। अरुण भाई, एक चीज़ बहुत लोगों को लगता है कि आईपीएल अब भी जो है ना ड्रिवन बाय बिगर ब्रांड्स, स्पेशली प्लेयर्स ब्रांड लाइक एमएस धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा। डू यू थिंक समटाइम आपको लगता है कई बार कि जब ये खिलाड़ी रिटायर होंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? किस तरह से देखते हैं, या डज इट हेल्प आईपीएल इन ग्रोइंग अप कि इतने बड़े ब्रांड हैं एज ए प्लेयर्स? आई सी देयर इज नोबडी बिगर देन द गेम। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब सौरव गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, तो वो भी दौर था, अब ये दौर है। और आगे भी मैं मानता हूँ जिस तरीके के ज़बरदस्त टैलेंट निकल कर आ रहा है, आप यशस्वी को देखिए, आप रिंकू सिंह को देखिए, तो मैं मानता हूँ हीरोज़ बनते रहेंगे। लेकिन गेम से बड़ा कोई नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। धोनी के लिए अगर आप देखते हैं, धोनी को लेकर जो मैनिया रहता है, अगर लास्ट सीज़न हमने देखा था, इस सीज़न हो सकता है प्रॉब्ली लास्ट, एज एन आईपीएल चेयरमैन, आप आईपीएल चेयरमैन है, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स लवर मैं आपसे कहूँ या एडमिनिस्ट्रेटर, आप कैसे देखते हैं? हैव यू सीन द पैरेलल्स ऑफ इस तरह की फैन फॉलोइंग एक पर्टिकुलर आइकॉन के लिए? नहीं, डेफिनेटली धोनी हमारे सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है। जब हम आईसीसी ट्रॉफीज़ की बात करते हैं तो उन्होंने हमें टी20 उस दौर में जिताया जब लगता था कि इंडियन टीम कहीं स्टैंड नहीं करती। आप ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, एक बिल्कुल नई टीम गई, बिना तजुर्बे की टीम थी, पहली बार उनको कप्तानी मिली और जिस तरीके से उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता, वो आइकॉन बनकर उभरे। और उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से न केवल अपनी क्रिकेट खेली, लेकिन जिस तरीके से टीम को लीड किया, टीम बनाई, नए प्लेयर्स को चांस दिया, तो इस तरीके से इसीलिए सब लोग उनसे मन से जुड़े हुए हैं। बिकॉज उन्होंने देखा है कि कैसे उन्होंने टीम को उस चुनौतीपूर्ण समय से लेकर आगे गए और टीम को जिताया। सीएसके की कप्तानी के रूप में भी उन्होंने इतनी बारी ट्रॉफ़ी दिलाई, जबकि कई बार लगता था कि टीम इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उनकी कप्तानी इतनी बेहतर थी कि किसी नॉर्मल खिलाड़ी से भी बहुत बढ़िया तरीके से वो काम ले लेते थे। तो इस वजह से वो एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, रहेंगे। बिकॉज जो उन्होंने हिंदुस्तान क्रिकेट को दिया है, आईपीएल को दिया है, मैं मानता हूँ वो काबिल तारीफ़ है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अरुण भाई, आईपीएल को शुरुआती डेज में जब पहले ईयर्स थे, बड़ा उसको क्रिकेट का जैसा देखा जाता है कि भाई पता नहीं क्रिकेट का सौतेला बच्चा है, उसको अलग बड़ी मतलब क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा। बट जिस तरह से समय का पहिया घूमा, अब से लोगों को लगता नहीं आईपीएल है नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और पूरी दुनिया की क्रिकेट, चाहे फॉर्मली हो इनफॉर्मली, जिस तरह से आईपीएल के साथ खड़े थे, इस टर्न अराउंड को किस तरह से आप देखते हैं एज ए बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हमारी गेम में हमारे फैंस हैं। और वो फैंस ड्राइव करते हैं कि किस तरीके से किस तरफ गेम जाएगा। अगर फैंस को टी20 फॉर्मेट अच्छा लग रहा है और ऐसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को वो बेहतर मानते हैं इस दृष्टि से कि उनको ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। आप देखिए कि आईपीएल के मैचेस में जब आप स्टेडियम में जाएं तो एक माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होता है। उसमें हमारे फ्रेंचाइजी की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बिकॉज जिस तरीके की फ़ैन एंगेजमेंट वो कर पाते हैं वो काबिल तारीफ़ है। एक टीम वर्क के तहत हम अपने फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और मैं मानता हूँ ये फैंस हैं वो ड्राइव करते हैं किसी भी गेम को। अगर उनका ये है कि उनको ज़्यादा मज़ा उसमें आ रहा है तो वो होना चाहिए। लेकिन जो आपको हिंदुस्तान की कैप डालकर देश में इज्जत मिलती है, वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। ये हमारे क्रिकेटर्स भी जानते हैं। आप हीरो देश के लिए तब बनते हो जब आप भारत को मैच जिताते हो, ना कि किसी एक
फ्रेंचाइजी को मैच जिताते हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस बात को वो समझते भी हैं, मानते भी हैं, जानते ही भी हैं, इसीलिए उनका बहुत बड़ा जज्बा होता है कि देश के लिए खेलें, चाहे T20 खेलें, ODI खेलें और टेस्ट मैच खेलें। हिंदुस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलना मैं मानता हूँ बड़े गौरव की बात है। और आज इस ग्राउंड में अश्विन अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। काबिल तारीफ़ उनकी जर्नी रही है, जो उनका योगदान रहा है भारतीय टीम के लिए, काबिल तारीफ़ है। मैं मानता हूँ वो जो आपको प्रेरणा पूरे देश को देने को मिलती है हिंदुस्तान के लिए खेल के, हिंदुस्तान की जर्सी डाल के, वैसी आपको किसी और टूर्नामेंट में नहीं मिल सकती। अरुण भाई, आपने फैंस की बात की तो एक सवाल मुझे लगता है, मुझे 2 साल पहले आपके साथ वेस्ट इंडीज़ में हमने इंटरव्यू किया था और हमने ये सवाल पूछा था आपसे कि बाहर के मुल्कों में फैंस को जो फैसिलिटी मिलती है वहाँ उसके लिहाज से इंडिया में थोड़ा सा हमें देखता है, अगर हम कंपेयर करें, दैट इज़ वन क्रिटिसिज्म। अगर मैं कहूँ फैंस के लिहाज से एक क्रिटिसिज्म है जो आती है, आप देखते हैं इन 1.5-2 सालों के अंदर अभी भी मतलब आपको लगता है काफ़ी स्कोप है, जब फैंस स्टेडियम, वेदर इट्स IPL गेम और इंटरनेशनल गेम, कई तरह की सुविधाओं में अभी ये एक एरिया है जहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत मैं है। मानता हूँ हमें उसमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि आप धर्मशाला में हैं, मैं चाहूँगा कि भी जितने भी फैंस यहाँ आए उनसे आप ये ज़रूर उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछें। जी, आई थिंक इस टेस्ट, ये आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, और सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश फैंस आए हैं वो धर्मशाला आए हैं, और मुझे जो बताया गया दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव हैड इन धर्मशाला। और वो इस प्रॉमिस के साथ वापस जा रहे हैं कि जब भी अगर इंग्लैंड का मैच यहाँ पर होगा वो ज़रूर वापस आएंगे। तो मैं मानता हूँ हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है HPCA ने एज एसोसिएशन टू गिव देम द बेस्ट फ़ैन एक्सपीरियंस, और हम उसमें कामयाब भी रहे हैं। फ़ैन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हम लगातार पिछले कई वर्षों से उस पर जुटे हुए थे, और मैं मानता हूँ वर्ल्ड कप में भी अगर आप पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ फ़ैन एक्सपीरियंस, जो यहाँ 5 मैचेस यहाँ हुए उसके प्रति देवर वेरी वेरी हैप्पी। और मैं मानता हूँ टेस्ट मैच में भी जो हमें फीडबैक मिली है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया से आते हैं, आपको भी मौका मिलेगा बड़े फैंस को यहाँ मिलकर इंटरव्यू करने का। आप भी उनसे पूछें, अगर आपके पास कोई फीडबैक आए जहाँ भी हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर करना चाहिए। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे अरुण भाई, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया और मतलब जो टफ क्वेश्चन है वो भी आप लेते हैं। एक चीज़ जो IPL को लेकर बात चल रही है कि भाई IPL इतना हावी है, एक सीज़न चलता है, खिलाड़ी है, दूसरे सीज़न एक साल में BCCI प्लान कर रही है कि 2-2 होंगे IPL होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में फुटबॉल की तरह साल में 12 महीने में 8 महीने IPL तरह की ही क्रिकेट चलती है। डू यू सी एज ए IPL चेयरमैन, चूँकि मनी इतना ज़्यादा है, सब लोगों का इंटरेस्ट है, टाइम स्पैन शॉर्ट हो गया है, डू यू सी कि 5 साल या 10 साल बाद कि भाई फुटबॉल स्टाइल में ही सालों भर IPL ही चल रही होगी, या फिर आने वाले कमिंग डेज में 2 IPL इन ए सीज़न? देखिए, मेरा इसमें निश्चित तौर पर मानना है ये कोई BCCI या ICC तय नहीं कर पाएगी। ओके, ये फ़ैन का इंटरेस्ट तय कर पाएगा वो किस तरीके की क्रिकेट देखना चाहेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम टेस्ट क्रिकेट को और अच्छे तरीके से करें, ODI को और अच्छे तरीके से करें, T20 में भी हम अच्छा करें जो बायलैटरल क्रिकेट है। लेकिन अगर फैंस को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस T20 क्रिकेट में मिलेगा, क्लब क्रिकेट में मिलेगा, तो हो सकता है उस दिशा में जाएं। हमारा एज ए बोर्ड, एज ICC मेंबर्स, हमारा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बायलैटरल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में करें। लेकिन हमारे चाहने से वो कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली फ़ैन जो है ही इज़ द सुप्रीम इन दिस केस, वो डिसाइड करेंगे कि मतलब किस तरीके की क्रिकेट उन्होंने देखनी है। आप देखते हैं कि फ़ुटबॉल में भी केवल वर्ल्ड कप होता है जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, अदरवाइज़ आप PPL देखते हो और बाकी प्रीमियर लीग देखते हैं। वो फैंस ने तय किया है, वो ना फीफा उसमें कुछ कर पाया, ना वहाँ के जो नेशनल क्रिकेट के संघ होंगे, वो फुटबॉल के संघ होंगे, वो कुछ कर पाए होंगे। ये तो फैंस हैं जो ड्राइव करते हैं गेम को। फैंस इस गेम को किस दिशा में लेके जाते हैं ये तो समय तय करेगा। हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट माना जाता है, तो उसमें जो बेस्ट इंटरेस्ट हम पैदा कर सकें अपने फैंस के लिए, उनको बेस्ट फैन एक्सपीरियंस दे सकें, एंगेजिंग गेम दे सकें। और जिस तरीके की टेस्ट क्रिकेट हमने इस सीरीज़ में ख़ास तौर पर देखी है, आई एम वेरी होपफुल कि मतलब टेस्ट क्रिकेट का अच्छा फ्यूचर।
आखिरी सवाल अरुण भाई, अभी आपने हाल में कमेंट सुना होगा, वेस्ट इंडीज़ ने एक टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर बड़ा चल रहा था, फॉर्मर प्लेयर्स बोल रहे थे कि नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए वेस्ट इंडीज़ ऐसे क्यों करती है, कम टेस्ट मैच खेलती है। फिर वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड के जो चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट आया कि आप लोग समझते नहीं है डायनेमिक्स, कितने पैसे हमें खर्च होते हैं, हम जब टूर करते हैं हमें नहीं मिलते हैं। कई बार एज ए प्योर क्रिकेट लवर, नॉट जस्ट फॉरगेट अबाउट कि भाई इंडियन क्रिकेट के, आपको कई बार लगता है कि आईपीएल के पास इतना पैसा है, इतनी मनी है, हम एक फ़ंड क्रिएट करते हैं, चलो यार हम ये बीसीसीआई या आईपीएल की तरफ से हम ये टेस्ट क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीज़ लाइक वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे जो भी स्ट्रगल कर रही है, एक ऐसा आइडिया है कि कई बार लगता है कि यार हम, आपके पास वो रिचेस हैं तो वो रिचेस शुड बेनिफिट अदर्स। हम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शक अवे नहीं करते। आपने देखा होगा जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात हो तो हम, अगर हमें वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, अगर हमें बांग्लादेश से खेलना है, जिम्बाब्वे से खेलना है, किसी भी और देश से खेलना है, हम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो हम करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें मीडिया राइट्स की वैल्यू है नहीं है, पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे। हमारा कोशिश यही रहती है कि जहाँ तक हम बेस्ट कर सकें किसी भी और क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके लिए बेस्ट मौका कर सकें, हम वी गो आउट ऑफ द वे। हमने देखा श्रीलंका में भी जब प्रॉब्लम हुई थी तो हम वहाँ जाके मैचेस खेले, जहाँ भी उनको होस्ट बनाने की ज़रूरत हो हम वो करते हैं। तो मेरा मानना है जहाँ तक बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव देयर बेस्ट, हम मानते हैं कि क्योंकि हम नंबर 1 हैं तो हमारा योगदान भी उस तरीके से सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि चाहे उसका मीडिया राइट हो, इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि उस बोर्ड के साथ हम खड़े हों, उनको बेस्ट मौका दें। अगर हमें वहाँ जाके खेलना है तो हम जाके पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना बेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच अरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अब Thank फिर आपसे मुलाकात होती है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आईपीएल 2025। Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट, Thank you. थैंक्स।